Hello everyone, myself Arun Gupta. I belong to Mahalakshmi Institute of Management and Technology. Basically, we are going to conduct the class of Financial Management and Corporate Finance under the head of MBA. It is the second unit and topic name is cash flow. तो कैश फ्लो पहले बुकिश बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा सिनोप्सिस देना चाहूँगा अपनी लैंग्वेज में। कैश फ्लो का मतलब यह है कि मनी का इनफ्लो आपके बिजनेस में कितना हुआ है और मनी का आउटफ्लो आपके बिजनेस में कितना हुआ है करंट ईयर के अंदर। यानी करंट ईयर का मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपके बिजनेस में कितना कैश आया है और कितना कैश गया है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर वो तो हम कैश अकाउंट से भी पता लगा सकते थे कैश फ्लो की क्या ज़रूरत पड़ रही है। कैश अकाउंट में आपको उसका इंटरप्रिटेशन नहीं होता, आपको बैलेंस पता चल जाएगा। इसमें आपको पूरा का पूरा बाइफर्सिफिकेशन होगा कि किस तरीके से कैश आया और किस तरीके से उस कैश का हमने यूज़ करा है, उसको हम कैश फ्लो बोलते हैं। अब इसको हम क्या है बुकिश बताते हैं आपको। अ कंपनी कैश फ्लो कैन बी रिवील्ड बाय द फिगर दैट अपीयर ऑन इट्स स्टेटमेंट्स ऑफ कैश फ्लो। यानी क्या है कि कैश के फ्लो को रिवील करते हैं कैश फ्लो के अंदर या कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, विच शो हाउ अ कंपनी स्पेंड्स मनी, कैश आउटफ्लो एंड फ्रॉम वेयर कंपनी रिसीव्ड सम मनी। यानी कहाँ से पैसा आया है और किस तरीके से उसे खर्च किया गया, वो सारी चीज़ें मैं मेंशन की जाएगी। Through the cash flow statement include all cash inflow a company receive for its ongoing operation and external investment sources, as well as cash outflow that pay on business activities and investment during the quarter। यानी क्या है कि क्या किस तरीके से आया है, आपने कौन सा ऑपरेशन करा है जिससे आपका कैश आया हो, माल बेचा हुआ है तो आया हुआ है, किसी ने इन्वेस्ट करा आपके बिजनेस में तो उससे पैसा कैश आया हुआ है। और इसी तरीके से कैश आउटफ्लो किस तरीके से हुआ है कि आपने इन्वेस्टमेंट की है कहीं और बिजनेस की एक्टिविटीज़ में आपने पैसा खर्च करा है। तो अब इसमें 3 एक्टिविटीज़ होती हैं। एक होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, यानी बिजनेस को चलाने के लिए जो एक्टिविटीज़ की जाती है। सेकंड होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, यानी आपने जो पैसा लिया उसको किस तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हो। सारा पैसा आपने एक बारी में माल खरीदने में यूज़ कर दिया, रॉ मटेरियल खरीदने में, ठीक है, ये कंपनी में किसी में इन्वेस्टमेंट कर दिया। और थर्ड होता है फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, यानी पैसा कहाँ से आप अवेल कर रहे हैं, वो बैंक से ले रहे हैं, दोस्तों से ले रहे हैं, फैमिली से ले रहे हैं, खुद लगा रहे हैं, मार्केट से उठा रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। इस स्टेटमेंट के अंदर कैश की सारी ट्रांजैक्शन का आपको पता चल जाता है कि किस तरीके से कैश आई है। अब आते हैं व्हाट इज़ कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग का मतलब, कैपिटल का मतलब होता है वो इन्वेस्टमेंट जो कि आप बिजनेस में कर रहे हैं, और बजटिंग का मतलब उसका एस्टिमेशन। तो कैपिटल बजटिंग इन्वॉल्व चूजिंग प्रोजेक्ट दैट ऐड वैल्यू टू अ कंपनी, यानी जो कंपनी की वैल्यू को ऐड करती है। द कैपिटल बजटिंग प्रोसेस कैन इन्वॉल्व ऑलमोस्ट एनीथिंग इंक्लूडिंग एक्वायरिंग लैंड और परचेजिंग फिक्स्ड एसेट लाइक अ न्यू ट्रक और मशीनरी। कैपिटल बजटिंग के अंदर वो सारी चीज़ें एक्वायर की जाएंगी, चाहे आप मशीनरी खरीद रहे हो, चाहे आप ट्रक खरीद रहे हो, ठीक है, चाहे आप मशीनरी और साथ में लैंड खरीद रहे हो। तो कैपिटल बजटिंग में क्या मतलब यह है कि कैपिटल की एस्टिमेशन करना कि जो आपके पास पैसा आपने लोगों से लिया या खुद का लगाया उसको किस तरीके से एस्टिमेट करेंगे, जिससे आपको ये है कि जिनको इससे पैसा आपने लिया हुआ है उनको एक सही टाइम पर पैसा वापस हो सके, ठीक है। कैपिटल बजटिंग करने के लिए बहुत सारे टूल्स हैं, उसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है, और आपका फ्यूचर वैल्यू है, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व की जाती हैं। पे बैक पीरियड है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू है, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट की जाती हैं। तो ये न्यूमेरिकल का पोर्शन है जो कि मैं आपको बोर्ड पे कराऊंगा, और इसका क्वेश्चन 10 मार्क्स का आता ही आता है। तो कैपिटल बजटिंग किस तरीके से काम करती है, क्या है, वो सारी नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताए जाएंगे। थैंक यू क्लास।